हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विज़ोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालने की फुल कंसेप्ट के साथ बेसिक ट्रिक आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, बिना कॉपी पेन उठाए या बिना कॉपी पेन का यूज किए हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, मन ही मन में आप विदिन 5 सेकेंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। दोस्तों, मन ही मन में आपको कॉपी पेन की भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इनका यूज करने की ज़रूरत है। केवल आप थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, विदिन 5 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये नहीं कि 100 तक या 20 तक, A to Z किसी भी संख्या का 0 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यदि आपके एग्जाम में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने को आता है तो विदिन 5 से 10 सेकंड में आप उसको कर दोगे। जितनी तेज़ आपका दिमाग चलेगा उतनी तेज़ आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। जैसे कि दोस्तों थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत है, वैसी कंसेप्ट है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको केवल 9 तक स्क्वायर आने चाहिए। कहाँ तक दोस्तों? 9 तक। और मुझे पूरा विश्वास है आपको 9 तक स्क्वायर आते होंगे। जैसे कि दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1। 2 का कितना होता है दोस्तों? 4। 3 का 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49 और 8 का 64। 9 का 81। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों 9 तक आपके स्क्वायर आते होंगे, क्योंकि दोस्तों आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इतना तो बनता है। दोस्तों ये तो बेसिक चीज़ है, इतना तो आना चाहिए, तभी तो आप क्लियर एग्जाम कर पाओगे। अगर दोस्तों आपको 9 तक स्क्वायर नहीं आता है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो। ठीक है दोस्तों मैंने क्या बात की आपसे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दोस्तों? इस तरीके की संख्या आएगी, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर होगा वही तो आपके एग्जाम में आएगा, और आपको क्या बताना है? ये स्क्वायर रूट बताना है। दोस्तों याद ये करना है आपको, बेसिक ट्रिक ये है। जैसे कि 1 आ रहा है, किसी स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट या तो दोस्तों 9 होगा या 1 होगा, क्योंकि इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे दोस्तों 64 है, 64 के एंड में 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों? या तो 8 आएगा या फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्तों? 2। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद हो रही है दोस्तों, टेंशन मत लो, आप सवाल कर दोगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ वैसी कंसेप्ट। यहाँ पर 9 है, तो 9 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? 9 या तो 7 के स्क्वायर में आता है या फिर 3 के स्क्वायर में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 36 है, तो 6 या तो 6 के स्क्वायर में आएगा या दोस्तों 4 के स्क्वायर में आएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, और 5 के स्क्वायर में दोस्तों 5 आता ही आता है। ये दोस्तों बेसिक ट्रिक थी, बेसिक कंसेप्ट था, जो आपको याद हो चुका है, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों आगे चलते हैं अब हम। आगे मेथड ये है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको 5 का स्क्वायर में आपसे पूछने लगा तो कितना आएगा दोस्तों? 25। 15 का पूछने लगा दोस्तों कितना आएगा? जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक होता है। जैसे 5 है दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाए। जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसमें 25 100% आएगा। इससे पहले कौन सी संख्या है दोस्तों? 1। तो 1 से अगली संख्या क्या होती है? 2। 2 के अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों क्या आएगा? 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 25। मैंने आपसे क्या बोला है दोस्तों? जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसमें 25 आएगा ही आएगा अंत में। ठीक है दोस्तों, ये 2 है, 2 से अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? 3। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा? 6। तो 625 हो जाएगा 25 का। यहाँ पर 35 दोस्तों, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 25 आएगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 5 है तो वहाँ 25 आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 से अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? 4। तो 4 की गुणा 3 से करोगे क्या आएगा दोस्तों? 4 या 12, तो 1225। ऐसे करके आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक है दोस्तों, स्क्वायर रूट मैं भी बता रहा हूँ, इनका यूज है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों 45 है, 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, और 4 से अगला क्या होगा? 5। 5 की मल्टीप्लाई 400 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4 पंजे 20। तो 2025 45 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों ये बात आपकी क्लियर हो गई। दोस्तों मैं आपसे पूछूं 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो दोस्तों ये 1 है तो 1 का 1 रहेगा, जितने यहाँ पर 2 होते ना तो 2 जीरो लगा देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? ये 1 ही आएगा। ये 2 है दोस्तों, 2 यहाँ पर है, यानी कि 2 जीरो की 2 बार गुणा हो रही है तो 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों स्क्वायर आएंगे। ठीक है दोस्तों,
जैसे यहाँ पर 1000 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 का आगे ये 3 है, 3 जीरो की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 121। मैं आपसे पूछ रहा था दोस्तों 111 का स्क्वायर कितना होगा। दोस्तों जितनी संख्या होती है ना इसमें, जिसमें 1 2 3, 3 1 है दोस्तों, तो 3 तक जाएंगे हम, 1 2 3, उसके बाद फिर उल्टे हो जाएंगे 2 1। जैसे यहाँ पर 2 थे, 1 और 1 2, तो 1 2 तक गए, फिर उसके बाद उल्टे हो गए 1। यहाँ पर दोस्तों अगर 4 बार 1 1 आता है तो 4 संख्या तक जाएंगे हम, 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1। ये जो है ना इस संख्या का स्क्वायर है, ये ट्रिक है दोस्तों। अब हम दोस्तों, ये तो कुछ चीज़ें थी जैसे 5 का स्क्वायर हो गया या 11 का स्क्वायर हो गया या जैसे 111 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो दोस्तों बेसिक ट्रिक थी जो आपको आनी चाहिए। अब हम आपको दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी संख्या का A to Z किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ सवाल देखते हैं। ट्रिक तो आपकी क्लियर हो गई, अब हम आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं, आप उनको कर दोगे आसानी से बिल्कुल। दोस्तों वो बात तो आपको याद होगी, मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद करने को बोले थे, आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। वह जैसे किसी संख्या के अंडर में 1 है तो वह किसका स्क्वायर होगा, या तो 9 का होगा क्योंकि 81 होता है, या फिर 1 का होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये देखो फाइंड स्क्वायर रूट, ये 324 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक ये है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, संख्या के एंड में 4 है दोस्तों, तो 4 किसके एंड में होता है, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा दोस्तों 4, या फिर किसका करोगे दोस्तों 64, तो 8। ये स्क्वायर है ना दोस्तों, तो स्क्वायर ये तो है, स्क्वायर रूट ये, तो हमें ये तो पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, या तो 2 उत्तर होगा या फिर 8 होगा। ऑप्शन में दोस्तों हमें 2 तो कोई दिख नहीं रहा, 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक ट्रिक ये है, अगर इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, सबसे पहले देखना है 8 कौन से में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट दोस्तों आपको फुल कंसेप्ट भी बताना है कि आया कैसे है। ठीक है दोस्तों, या तो ये होगा या ये होगा, आंसर तो आपको पता चल गया ये है। दोस्तों देखना क्या है, ये 18 कैसे हुआ, ये 28 भी तो हो सकता था। दोस्तों ये देखना है 324 है, तो 324 के आसपास की कुछ संख्या देखो, आप 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का कितना होगा दोस्तों 100, 100 से बहुत दूर है। 15 का करो, 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों ये तो आसान है ना, 15 का स्क्वायर करना है, जैसे कि 15 है ये, तो 15 का स्क्वायर कैसे करो, 1 का दुगना हो जाएगा 2, और 5 का कितना आएगा 225, तो 15 का 225 होगा ना दोस्तों, तो 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है। 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 400, 400 से यह कम है, यानी कि 15 और 20 के स्क्वायर के बीच में है। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 225, तो 225 से ज़्यादा है ये, 324 जो है 225 से ज़्यादा है और 400 से ये कम है, तो 15 और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, तो 15 और 20 के स्क्वायर में आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में हमारे 15 और 20 के स्क्वायर में आएगा ना दोस्तों। हमें क्या देखना है दोस्तों, हमारे क्या आता है दोस्तों 2 होगा या फिर 8 होगा। 15 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये 2 आ सकती है। 15 और 20 के बीच में क्या ये 2 आ सकता है, नहीं आएगा, 8 ही आ सकता है। तो यानी कि 15 और 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 आता है, वो 18 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर दोस्तों नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन ये रहा है 784 है, 784। अब इसका पता करना है हमें कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। दोस्तों यहाँ भी 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है दोस्तों, और एक 8 के स्क्वायर में आता है 64। ठीक है दोस्तों, हमें यह देखना है दोस्तों, या तो ये होगा या होगा। और दोस्तों हाँ, सबसे पहली बात हमें 2 2 के पेयर बनाने देखने कि कितनी संख्या का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कितनी संख्या का आएगा ये भी तो डिपेंड करता है। तो इधर से 2 संख्या और 1 संख्या ये रही, तो 1 और 1 2, तो 2 संख्या का स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, एक संख्या तो होगी दोस्तों, एक संख्या का और पता चल जाए, हमें आंसर का पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 किसके अंत में आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, 700 है, तो हमें दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना आएगा 400 आएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों 900 आएगा। तो यानी कि 25 और 30 के स्क्वायर के बीच में 25 का 625 होता है और 30 का 900 होता है। तो 25 और 625, 25 और 30 के बीच में है, तो 25 और 30 के बीच में कहीं 2 संख्या आती है लास्ट में, नहीं आती है, बट 8 तो आता है, और 8 कहीं में आता है दोस्तों 28 में,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम 28 का स्क्वायर करके देखते हैं, यही आएगा। तो दोस्तों 28 का स्क्वायर करो, क्या आएगा दोस्तों, देखो 28 के 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 56। इसको ऐड करो, 4 का 4 आ गया दोस्तों, 4 6 2 8 आ गया दोस्तों, 5 2 7। देखो दोस्तों ये ट्रिक हमारी बिल्कुल सही है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का ए टू जेड, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो चुटकी में। दोस्तों जैसे कि 1156 है, 1156 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6 किसके एंड में आता है दोस्तों, 6 तो 16 होता है, ये 4 का स्क्वायर करेगा तो 6 आएगा। और क्या होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों 36, 4 के स्क्वायर के एंड में 6 आता है और 6 के स्क्वायर के एंड में 6 आता है। दोस्तों ऑप्शन में हमारे 4 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है, तो ये दोनों तो कट हो गया, ये तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात 1100 के पास तक जाना है। 30 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 900। 40 का करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1600। तो 30 और 40 के बीच में है, सिंपल सी बात है दोस्तों, 30 और 40 के बीच में है। 35 का करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1225। 1225 से कम है, तो यानी कि 30 और 35 के बीच में है। तो 30 और 35 के बीच में क्या आएगा दोस्तों, 6 आ सकता है, नहीं आएगा दोस्तों, बट 4 आ सकता है। 30 और 35 के बीच में 6 कभी नहीं आएगा, 4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक तो मैं आपको पेन का यूज़ करके बता रहा था, बट दोस्तों आगे मैं आपको बिना पेन के ही इन सवालों करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और आप भी इनको विदिन 5 सेकेंड में कर सकते हो। जैसे दोस्तों ये रहा 7396, 7396। अब दोस्तों मैं इसमें पेन का यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, बस ऐसे ही करूँगा मन ही मन में। आप भी इसको मन ही मन में सोचें। जैसे कि दोस्तों 6 है, 6 किसके एंड में आता है, 36 में आता है, यानी कि 6 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में, 4 के और 6 के स्क्वायर में, ये 7000 है। तो दोस्तों 7000 के पास तक हमें जाना है। कैसे जाएंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा दोस्तों, 2500। 60 का करेंगे तो 3600, 7 का करेंगे तो 5000 के समथिंग आएगा, 8 का करेंगे तो 6400 और 9 का करेंगे तो 8100, यानी कि 80 और 90 के बीच में है, 80 और 90 के बीच में है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पहुंचाना है 85 का। देखते हैं अब हम, 8 9 72, तो 72 25, 72 25 से ज़्यादा है, यानी 85 से ज़्यादा है ये और 90 से कम है। तो 85 और 90 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसके अंत में 6 है। तो दोस्तों कौन सी होगी दोस्तों, 86 होगी दोस्तों। 4 है तो होती 4 के 84, 84 कम होती है 85 से, बट 86 होगी। तो 86 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 86 का मैं स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको, यही संख्या आएगी। 6 छंग 36, 3, 8 छंग 48 और 3 51, 8 छंग 48, 8, 8 8 64 और यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 68। इनको सबको ऐड करो, 6 9 8 5 13 और 7, 73 96। देखो दोस्तों 73 96 आ गया। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बस 5 सेकंड का खेल है दोस्तों, दिमाग थोड़ा चलाना है। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। या दोस्तों अभी समझ में नहीं आया है तो मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप वहाँ पर इनको समझ सकते हो अच्छे से। दोस्तों टेंशन मत लो, बहुत ईजी सवाल है और बहुत ही यूनिक मेथड है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड स्क्वायर रूट। दोस्तों ये रहा 94 0 9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप देखो 9 किसके अंत में आता है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 3 9, 7 7 49, 3 और 7 के। अब हमें देखना है दोस्तों कितनी संख्या का स्क्वायर रूट आएगा। इधर से 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 और 1 2, तो 2 संख्या का स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पर एक संख्या और आएगी दोस्तों, 7 भी यहाँ पर है ऑप्शन में, 3 भी है। तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई सा हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें दिमाग लगाना है दोस्तों, 9000 तक हमें पहुँचना है। दोस्तों 90 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 8100। तो 90 से ज़्यादा ही है, और एक 100 का करोगे तो 10,000 आएगा। तो 90 और 100 के बीच, इतना तो हमें पता है 90 और 100 के बीच में है। तो या तो यहाँ पर 93 आएगा, यहाँ पर 97 आएगा, यहाँ पर तो 9 आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है 90 और 100 के बीच में दोस्तों 95 का। देखो 95 कितना देखोगे दोस्तों, 95 कितना आएगा दोस्तों, 1025, क्योंकि इस 25 तो आएगा। इससे अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, 10, और 10 की गुणा 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 90। हाँ 9025 आएगा, बट यहाँ पर दोस्तों 9409 है। तो इससे भी ज़्यादा है ये वाली संख्या। तो ये कितना का दोस्तों, 95 का है।
तो ये वाला 95 से ज़्यादा का होगा। तो दोस्तों कितने का हो सकता है? 97 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 97 का ये स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस संख्या का स्क्वायर रूट 97 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों अब इस संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालते हो। दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो A to Z। ये ट्रिक ऐसी है, यूनिक मेथड है, बिल्कुल अलग मेथड है। इस मेथड के माध्यम से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो विदिन 5 से 10 सेकेंड में। दोस्तों आपको कॉपी पेन यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे 4 है, तो 4 किसके बीच में आती है दोस्तों? या तो 2 हो या फिर 8। 8 8 64, 2 दूनी 4 है। अब हमें देखना है दोस्तों 13,000। तो 13,000 के पास तक पहुँचना है हमें। तो दोस्तों यहाँ आप ऑप्शन में देखोगे, आप 80 90 का मत करना, क्योंकि आप 3 3 संख्या दे रखी है। और वैसे भी दोस्तों हमें 3 संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा। कैसा पता चलेगा? 2 2 के पेयर बनाओगे तो 1 2, यहाँ पर एक संख्या बची तो 3, तो 3 संख्या का स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें 3 ही संख्या में जाना है, यानी कि 100 के पार ही देखनी है, ऐसे ट्राई करके कि कौन सी यहाँ पर 13,000 के पास तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों अगर आप 100 का निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10,000। 110 का निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? 11 का तो आपको दोस्तों पता है 121 होता है, और 1 0 का 2 0 हो जाएगा तो 12,000 हो जाएगा। तो 110 से ज़्यादा का है ये, 110 से ज़्यादा का आप 115 का निकाल के देखो दोस्तों, ये 120 का निकाल के देखो दोस्तों। 12 का 144 होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। ये 1 0 तो 2 0 लगा दो तो 14,000 हो जाएगा दोस्तों। ये बट ये तो 13,000 है, यानी कि ये 10 और 20 के बीच में ही है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि 14,000 के पास में है, तो कहीं ना कहीं 20 का पास का ही है। 14,400 के पास ही तो है ये स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं 120 के पास का ही है। और 120 के पास का दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में 4 आता है? तो दोस्तों 118 होता है। ठीक है, 112 तो होगा नहीं, 118 तो होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें देखना है दोस्तों क्या इसका आंसर 118 ही है। दोस्तों पहले 115 का निकाल के देखो। 115 कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 5 है तो 25 आएगा दोस्तों। 11 से अगला क्या होता है दोस्तों? 12 होता है, और 12 की गुणा अगर 11 से करेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 132 होता है। तो 115 का कितना है दोस्तों? 13,225, बट यहाँ पर 13,924 है। तो 115 से ज़्यादा है और 120 से यहाँ पर कम है। तो 115 और 100 बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में 4 आता है? तो 4 दोस्तों या तो 2 का अंत में आता है या फिर 8 का स्क्वायर में आता है। तो 2 तो 115 और 120 के बीच में आ नहीं सकता, 8 आ सकता है, यानी कि 118। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना? चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब तो दोस्तों आपको ये ट्रिक आगे हो गया, अब हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं करने की। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों। 5 है, पहली बात तो दोस्तों आप यहीं पे दिमाग लगा लो, ये 5 वाला है, तो कहीं ना कहीं जो भी स्क्वायर होगा उस संख्या के एंड में 5 होगा, या तो 75 होगा या 85 होगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इसका देखो दोस्तों, 5 का कितना होगा दोस्तों? 25, और 8 का कितना होगा दोस्तों? 8 से अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? 9। 9 की गुणा 8 से करेंगे कितना होगा दोस्तों? 72। तो ये तो जबकि 56 25 है, ये इसका स्क्वायर भी नहीं है। इसका स्क्वायर करके देखो दोस्तों, 25, 7 से अगली संख्या क्या है दोस्तों? 8। 8 की गुणा 7 से करोगे दोस्तों कितना? 8 7 56, 56 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो चलेगा दोस्तों 12,321। एक है, या तो एक आएगा लास्ट में क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है, या फिर 9 आएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 में 1 आता है ना, 1 का स्क्वायर में भी 1 आता है लास्ट में, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमें दोस्तों ऑप्शन में देखना है। 9 तो यहाँ पर नहीं दिया, 1 दे रखा है, यानी 4 ऑप्शन में 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अब हमें देखना है 12,000 तक। 12,000 तक हमें पहुँचना है। तो 12,000 तक हमें पहुँचने के लिए 3 संख्या का स्क्वायर रूट आएगा, सबसे पहली बात ये, क्योंकि यहाँ से पैर करके देखो 1 2 और 3 संख्या का आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें देखना है दोस्तों 120 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 14,000 कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 120 से कम का है। 110 का कितना आएगा दोस्तों? 12,000 कुछ आएगा। तो हाँ दोस्तों 110 से ज़्यादा है और 120 से कम है। 115 से मुझे लगता है 115 से भी कम ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 110 और 115 के बीच में है, ये बात तो क्लियर है दोस्तों। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जिसके अंत में 1 आएगा? तो वो कौन सा दोस्तों? ये है 111। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर होगी। और दोस्तों आप याद करो, मैंने शुरू में एक ट्रिक बताई थी, बिल्कुल शुरू में बताई थी एक ट्रिक,
जब भी जैसे 11 है, 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 2 है, 2 1 है इसमें, तो 1 2 1, यानी कि शुरू में इस तरीके से चलेंगे आगे, फिर उल्टा करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 बार 1 आ गया तो 3 तक चलेंगे शुरू में, पहले 1 2 3, उसके बाद उल्टे चलेंगे 2 1, तो ये यही तो संख्या है, तो 111 का। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर 4 1 होते हैं तो आपको 4 तक जाना होता है, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है बिल्कुल ही। दोस्तों ये चीज़ आपको आनी चाहिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक मेथड है, जो बेसिक ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन की, दोस्तों वो चीज़ें तो आपको आनी चाहिए जो सबको याद होती है। दोस्तों ये ट्रिक सबको याद होती है, आप ये मत सोचो आप ही को पता है, ये 1 वाला ये सभी को पता होता है। ठीक है दोस्तों, बट ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से कंसेप्ट कर लो, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो A to Z। तो चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ये रहा दोस्तों। अभी संख्या का निकालते तो देखो दोस्तों कितनी लंबी संख्या है, इसका निकालेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है, 6 है, 6 किसका, या तो 36 होगा, यानी कि या तो 16 होता है ना, या तो 4 का होता है स्क्वायर रूट, या फिर 6 का होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है दोस्तों कि किस संख्या का हो सकता है। ये संख्या तो होंगी नहीं, ये वाली होंगी। दोस्तों आप 2 ट्रिक है दोस्तों, एक तो वही ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, मुझे लगता है वो ट्रिक लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ पर लाख है तो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी। बट उस ट्रिक से आप यह पता कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। 2-3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होते हैं, तो जैसे ये नहीं है दोनों, तो इन दोनों में से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे इसकी कर लो, अगर ये आ गया तो समझ लो ये ऑप्शन सही होगा, ये नहीं आया तो ये वाला सही होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों 856 है, यहाँ पर भी 856 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपको 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30 और 33, और 8 छंग 48 और 3 51, यहाँ पर 6 पंजे 30, 3 और 5 पंजे 25 और 3 28। दोस्तों 2-3 संख्या तक करके देख सकते हो आप, 8 छंग 48, बस यहीं तक करके देखो दोस्तों आप। 6 3 8 8 16 और 1 17 7। तो हाँ दोस्तों 856 का अगर आप इस तरीके से गुणा करते हो तो ये हमें नहीं आ रहा है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 946 के अगर आप गुणा करोगे तो ये 100% ये आएगा, क्योंकि 856 के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये नहीं आ रहा है, तो 946 करोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम की बचत करनी है, बस कुछ भी करना है आपको, टाइम बचाना है, क्वेश्चन करके आना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका कितना आएगा दोस्तों, 6 है, 6 के लिए क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 4 आएगा एंड में, या फिर 6 आएगा। यहाँ पर देखो 9000, दोस्तों 50 का करेंगे तो 2500 आएगा, 50 का करेंगे तो 2500 आएगा। दोस्तों 90 का करो आप, 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100 आएगा, तो यानी कि 90 से ज़्यादा है ये और 100 से कम है, तो 90 और 95 का देखते हैं हम दोस्तों। 95 कितना होगा दोस्तों, 90 25, तो ये 95 से भी ज़्यादा है, तो 6 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 आएगा और 95 से ज़्यादा है, तो 96 तो है दोस्तों, 95 से ज़्यादा है 96 और 6 आ रहा है उसमें, तो 96, ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्तों, 96। तो इसका तो हमें यहाँ दोस्तों पता चल गया 96 है। अब दोस्तों इसका निकाल के देखते हैं हम। दोस्तों 110, ये यहाँ पर देखो 3 संख्या का स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि 1 2 और 3 संख्या का यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4 के दोस्तों या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा, दोस्तों 8 आएगा, या तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 12000 है दोस्तों। 110 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 110 का ये तो होता है दोस्तों 12100 होता है, बट 110 से ज़्यादा है, 115 से कम है, तो मुझे लगता है 110 और 115 के बीच में है, तो 110 और 115 के बीच में दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जो ये आएगी 110, तो 112 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 112 का है, तो 112 और 96 यहाँ पर ऐड करो, तो दोस्तों 4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 और 100 200, तो 208, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। दोस्तों इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये तो ऑनलाइन क्लास है, ये नहीं कि ऑफलाइन अगर जो एक बार निकल गई तो निकल ही गई, इसको आप दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी देख सकते हो अगर समझ नहीं आया तो चलेगा दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बैंक पीओ सन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों फाइंड स्क्वायर रूट, जैसे कि दोस्तों यहाँ भी देखो आप 1 2 और 3 संख्या का आएगा, यहाँ भी
यहाँ भी दोस्तों 3 संख्या का आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बीच में डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड, ये ऊपर है, ये डिवाइड है, फिर ये नीचे की संख्या है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर में 4 आता है? तो दोस्तों आपके हो गए 2 है, और एक कौन सी दोस्तों 8। तो दोस्तों आपको ऑप्शन पे जाना है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है अंत में। तो दोस्तों ये वाला आंसर तो गलत है, ये भी गलत है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 8 तो आ नहीं रहा है इसमें, तो ये तो हमारा गलती हो गया, तो 2 वाला सही होगा। यहाँ पर 9 देखो दोस्तों, 9 किस में आता है? 3 में आता है 9, और एक 7 में आता है। 3 यहाँ पर दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है, 7 दे रखा है, बट इसमें भी दे रखा है दोस्तों, इसमें भी दे रखा है। यानी कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। दोस्तों 100% यहाँ भी 112, यहाँ भी 112, तो ये तो 112 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 112 हो गया। बट थोड़ा इसका देखना है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट, या तो इसका स्क्वायर रूट करके देख लो इस ट्रिक से, या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो 127 की 2 बार। अगर ये आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। दोस्तों हम आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, उस ट्रिक से ही करके आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 9 है, या तो यहाँ पर 3 आएगा, या फिर यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर 13,000 है दोस्तों, तो दोस्तों 112 का कितना था? 12,000 का समथिंग। 115 का मैं आपसे पूछूँ तो कितना आएगा दोस्तों? 115 का यहाँ पर तो 25 आएगा, ये आएगा, और यहाँ 11 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 132। तो 13,225, यानी कि 115 से ज़्यादा है। तो 115 से ज़्यादा क्या आएगा दोस्तों? 117 आ सकता है, जिसके एंड में 7 है, तो 117 का है, ये 117 का है दोस्तों। और ये 117 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 112/117। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।